पहले रन्स का पहाड़ सर पर चढ़ाया, फिर बल्लेबाजों ने पुरसकून अंदाज से मैच हरवाया। पहले टी20 में पाकिस्तानी टीम ठोस, पिंडी का मैदान पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए शमशान। जनूबी अफ्रीका ने मैच 55 रन से जीत लिया। बाबर आजम चले न कप्तान सलमान, उस्मान खान, हसन नवाज और फहीम अशरफ ने भी न लिया पहला उठाने का नाम। विकेटें ऐसे गिरी जैसे प्लास्टिक की खाली बोतलें। 195 रन का हदफ देख बल्लेबाज घबरा गए। बाबर 0, कप्तान सलमान अली आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 और फहीम अशरफ 1 स्कोर बनाकर चलते बने। साइम अयूब की थोड़ी बहुत मसाहमत, एवरेज बैटिंग, 37 रन बनाए। साहबजादा फरहान 24 रन ही बना सके। हाउसफुल स्टेडियम को भी चुप लगवा दी। जॉर्ज लिंडे और कॉर्बिन बुश की शानदार बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेनरिक्स के 60 रन की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच दूसरा टी20 31 को कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसराइल ने गजा मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर इसराइली फजाई हमलों की नई लहर। इसराइली तैयारों ने गजा शहर में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने कार्रवाई से पहले गजा पर बड़े हमलों का ऐलान किया। हमास पर उल्टा जंगबंदी का इल्ज़ाम लगाया। हमास का कहना है अमन मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। अमन मुआहदे के बाद इसराइली अफवाज 93 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी कर चुकी। इमदाद और कर्ज नहीं, बराबरी और ताउन, अमन, खुशहाली और तरक्की तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का विजन पेश कर दिया। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती से तब्दीली से शदीद मुतासिर 10 मुल्कों में शामिल। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बहाली के अमल के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमज़ोर पड़ती है। इंसानियत को सही सिमत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ ताउन से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। अपनी गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए 9000 से ज्यादा मंदुबीन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म के वक्त इकोनॉमिक फोरम के सदर से भी मुलाकात। रियाद कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल फीवर उरूज पर। फीफा सदर कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने एक दूसरे को बॉल पास की। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लम्हे को भरपूर इंजॉय किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क की तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला क़याम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमत याददाश्त पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरा में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। आर्मी चीफ की फालस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वकार में इजाफे का बाइस है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का मामला मज़ीद पेचीदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। इस्तीफ़ा देने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला।
पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने को तैयार। अदम-ए-एतमाद के लिए मुज़फ्फराबाद पहुंचने वाले अहम MLA इस्लामाबाद तलब। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का अमल ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन वज़ारत उज़्मा के मज़बूत उम्मीदवार। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा न बनने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर हुकूमत तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाएगा। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी राब्ता कमेटी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, मुस्लिम लीग नून भरपूर ऑपोजिशन करेगी, नई हुकूमत इंतखाबात करवाएगी। अफगान तालिबान रजीम की हट धर्मी। इस्तांबुल में 18 घंटे जारी रहने वाला मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का अगला दौर। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी ज़मानत देने से इनकारी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खवारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफाक किया, जबकि मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकजी मसला तस्लीम किया, मगर हर बाल काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाद अफगान वफ्द मौक़िफ़ तब्दील करता रहा। ज़राए का कहना है काबुल से आने वाली गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही मुज़ाकरात के बेनतीजा होने का बायस बने। कतर और तुर्की के सालिसों ने अफगान वक्त पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और मेज़बान फरीक अब भी इंतहाई संजीदगी से पेचीदा मामलात हल करने की कोशिश में मसरूफ़। तालिबान के हट धर्मी के बावजूद अब भी आखिरी कोशिश जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पहले दिन अंदाज़ा हो गया था मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की ज़ुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अफगान तालिबान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। भारत ने जो हज़ीमत उठाई अब काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। 5-6 बार मुआहिदा हुआ, जब काबुल फ़ोन पर रब्ता करते तो लाचारी का इज़हार करते। काबुल पे बैठे जो तार खींचे रहे हैं उनको पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। मासी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम पूरा हफ्ता अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। कोई समझता है हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक हुआ। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत की गई। KP में मुख्तसर काबीना तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के बाद मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी। 30 अक्टूबर को सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। KP हुकूमत किसी सजा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर चलाना आइन के मुनाफी है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, आइन पाकिस्तान किसी सजा याफ्ता या जेल में कैद शख्स को हुकूमती या इंतजामी फैसलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देता। KP में हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। PTI की जानिब से बानी के फैसलों को पार्टी पॉलिसी करार देना खुद जमात के आइन की खिलाफ वर्जी है। पूरा कराची ही जैसे ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। कराची में चालान का नफाज होते ही 6 घंटे में 1 करोड़ 30 लाख की चालान। मौसमी तौर पर 2662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए।
पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। वजारत इत्तलात का दो टोक मौक़िफ़, कहा पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना फौजी तैनाती पर बात की। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी खुद इरादत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़ेह और उसूली है। पंजाब की फ़िज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर और दीगर शहरों में भी हालात ख़राब। महकमा मौसम माहौलियात पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दी। 15 नवंबर के बाद बगैर क्वीन स्टिकर गाड़ियाँ बंद करने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध जालिंजार का कहना है कि सहाफ़ी के कातिलों की गिरफ्तारी हमारी पुलिस का कारनामा है। क्रिमिनल के लिए पुलिस को खौफनाक होना चाहिए। चाहते हैं शहरियों को बेहतर माहौल दें, पुलिस के इंप्रेशन को बेहतर करना है। पुलिस स्टेशन शहरियों के लिए तस्कीन की जगह हो। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का कहना है पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क सरमायाकारी पर कोई सवाल नहीं किया जाता। ये सेफ हेवन बना देंगे ताकि लूट मार का पैसा वहाँ लगे और कोई ना पूछे। नैब डाटा मांगे तो पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन कह चुके हैं कि डाटा नहीं दिया जा सकता। किसी की पकड़ी नहीं उछालना चाहते, लेकिन जो गलत हो रहा है उसे पकड़ेंगे। हम पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, मगर सबसे ज़्यादा रिकवरियाँ भी हमारी हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अकब में गुलशन नूर अपार्टमेंट के करीब झाड़ियों में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां, 2 बाउजर ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू के मुताबिक दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक, एक की हालत गैर हो गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त आसमान पर रंगीन रोशनियों का अनोखा नज़ारा। रोशनी चंद मिनट तक फसा में वाज़ेह तौर पर दिखाई देती रही। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों की खसूसी तश्कील से ऐसा मंजर देखा गया। जमीका में समंदरी तूफान से तबाही, तेज हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। हादसात में 7 अफराद हलाक, बिजली और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने T20 स्क्वाड में शामिल न करने पर PCB से जवाब मांग लिया। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल किए गए। रिजवान B कैटेगरी में रखे जाने पर बोर्ड के रवैये पर इंतहाई मायूस हैं। और गुलकारा नसीबो लाल दादी बन गई। गुलकारा ने दादी बनने की खुशी में अस्पताल स्टाफ को गाने सुनाए। अस्पताल का अमला गाने सुन के खूब खुश हुआ।